राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि बस आ ही चुकी हैं। आप लोग नवरात्रि में बड़ी पूजा अर्चना वंदना करते हो, माता की चौकी लगाते हो, माता रानी को स्थापना करते हो, कलश स्थापना बोते हो, अखंड जोत जलाते हो, 9 दिन के लिए अखंड जोत प्रज्वलित करते हो, माता की खेतरी बोते हो, कलश स्थापना करते हो, पूरे 9 दिन तक धूमधाम से पूजा अर्चना वंदना करते हो। लेकिन तब भी आपको जो संपूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देवी भागवत के अनुसार और शिव महापुराण के अनुसार नवरात्रि की पूजा में आप लोग क्या गलती करते हो। केवल एक ये गलती आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको नहीं देती। आप पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे हो, आप कलश स्थापना कर रहे हो, आप बहुत कलश स्थापना कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, जो भी आपके अच्छे हो रहे हैं, आप माता रानी की सुबह शाम पूजा कर रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। उसका केवल और केवल एक ही कारण है। वो क्या कारण है? माता रानी की पिंडी रूप में पूजा नहीं करते। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आप में से बड़े सारे लोग वैष्णो देवी गए होंगे। वैष्णो देवी में माता का स्वरूप कैसे है? पिंडी के रूप में। आप लोग चामुंडा देवी गए होंगे, माता का स्वरूप कैसा है? पिंडी रूप में। आप मनसा देवी गए होंगे, माता का स्वरूप कैसा है? पिंडी रूप में। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी की पिंडी के रूप में आपको अवश्य पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। अर्थात आपको 3 पिंडियां, देवी भागवत में ये साफ साफ वर्णन आया है कि आपको माता रानी की 3 पिंडियां अवश्य बनानी है, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वो 3 पिंडियां आपको कैसे बनानी है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आप 3 नारियल से पिंडियां बना सकते हो, अर्थात 3 पिंडी, 1 पिंडी, 2 पिंडी, 3 पिंडी। जैसे वैष्णो देवी की थीम पर 3 नारियल से पिंडी बना सकते हो, या फिर मिट्टी से भी 3 पिंडी बना सकते हो। मैं कभी कभी मिट्टी से बनाती हूँ, कभी कभी नारियल से बनाती हूँ, लेकिन मैं ये 3 पिंडियां अवश्य बनाती हूँ। यहाँ पे मैं माता रानी की प्रतिमा रखती हूँ, अर्थात यहाँ पे मैंने चौकी लगाई, चौकी पे पास माता रानी की प्रतिमा रखी, वहीं पे मैंने 3 पिंडी मिट्टी से, हल्की सी मिट्टी को गीला करा और 3 शिवलिंग जैसी पिंडी बना दी। फिर उनमें मैंने नेत्र लगा दिए, थोड़ा सा बिंदी लगा दी। वो आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है कि आप उनको कितना सुंदर श्रृंगार दे सकते हो। वो संपूर्णतः आप पे निर्भर करता है कि आप माता रानी की पिंडी कितनी सुंदर डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद आप उनको वस्त्र समर्पित अवश्य कीजिए। वस्त्र कुछ आप ऐसे भी समर्पित कर सकते हैं जो आप अपने घर पे बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये 3 पिंडियों के वस्त्र हैं, 1 पिंडी का, 2 पिंडी का, 3, ये 3 पिंडियों का 3 वस्त्र हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से भी वस्त्र चुन्नी में काट के 3 पिंडियों के वस्त्र इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये वैष्णो देवी से मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप चुन्नी से अपने घर पे 3 पिंडियों का वस्त्र कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हो। उन तीनों पिंडियों को वस्त्र समर्पित कर सकते हो। आप ये बड़ा है, आप छोटा भी बना सकते हो, या फिर आप जब भी सत्यनारायण की कथा होती है तो पंडित जी कलावे को तोड़ते हैं, और कलावे को तोड़ने के बाद क्या कहते हैं? वस्त्रम समर्पयामि, या फिर आप कलावे के भी वस्त्र उनको समर्पित कर सकते हो। लेकिन उस 3 पिंडी की पूजा अर्चना वंदना किए बिना, चाहे आप खेतरी बोलो अर्थात जो बोलो, चाहे आप कलश स्थापना कर लो, चाहे आप पूरे 9 दिन के व्रत करो, चाहे आप अखंड जो जलाओ, लेकिन आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूजा जो है वो विधि विधान से, शास्त्र विधि अनुसार, देवी भागवत के अनुसार, हर भगवान की अपनी अपना एक पुराण है। जैसे कि विष्णु पुराण विष्णु जी से संबंधित है, शिव महापुराण भगवान शिव से संबंधित है, गणेश पुराण गणेश जी से संबंधित है। ऐसे ही देवी भागवत जो है वो माता रानी से संबंधित है। और देवी भागवत में साफ साफ लिखा है कि माता रानी की पिंडी रूप में पूजा अर्चना वंदना की जाती है। माता रानी को पंचदेवों में भी स्थान दिया गया है। पंचदेवों में केवल उन्हीं को स्थान दिया गया है जो प्रत्यक्ष भी हैं और पिंडी रूप में। जैसे कि भगवान प्रत्यक्ष भी हैं और पिंडी रूप में भी हैं। भगवान शिव, जैसे कि भगवान विष्णु प्रत्यक्ष भी है और शालिग्राम के रूप में, पिंडी के रूप में भी है। ऐसे ही माता रानी प्रत्यक्ष भी है और पिंडी के रूप में भी है। इसलिए हमको संपूर्णतः फल की प्राप्ति तभी नहीं होती क्योंकि हम माता रानी की, हम लोग पिंडी के रूप में भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अगर हम माता रानी की पिंडी के रूप में पूजा अर्चना वंदना नहीं करते हैं तो हमें नवरात्रों के पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आप मेरी बात मानिए, इस बार आप जिस भी विधान से माता रानी की नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना करते हैं आपको वो विधान से करनी है, लेकिन साथ में 3 पिंडियां आपको अवश्य बनानी है। 3 पिंडियां बना के उनकी भी पूजा कीजिए, उनको धूप दीप समर्पित कीजिए, ठीक है, उनको श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए, उनका थोड़ा सा श्रृंगार कीजिए और नित्य
जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं ना, वैसे ही उनकी पूजा कीजिए। अगर आप मिट्टी की पिंडियां बना रहे हो तो हल्का सा गंगा जल छिड़क के उनको स्नान कराइए, मानसिक स्नान कराइए। ऐसे ही आप नारियल की पिंडी बना रहे हो तो उन पे हल्का सा गंगा जल छिड़क के उनको आप स्नान करा सकते हो। साथ ही के साथ इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना, जैसे ही नवरात्रि विश्राम हो जाए तो 10वीं वाले दिन जब आप चौकी हटाओगे या फिर 9वीं की रात्रि को जब भी आप चौकी हटाओगे, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। जब भी आप चौकी हटाओगे तो वो 3 पिंडियां जो है या तो आप प्रवाहित कर दीजिए, अगर आपने मिट्टी की बनाई है तो फिर उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। अपने घर में भी उसको प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर आपने नारियल की बनाई है तो उसमें, अगर आपने मिट्टी की बनाई है तो अपने घर की कोई भी बाल्टी ले लीजिए या टप ले लीजिए, उसको साफ करके उसमें पानी डाल के उसमें प्रवाहित कर दीजिए। फिर वो पानी ये गमले इत्यादि में डाल दीजिए। अगर आपने मिट्टी की नहीं बना के नारियल की बनाई है तो फिर वो जो नारियल है वो तीनों नारियल आप मंदिर में भेंट स्वरूप दे सकते हैं। नहीं तो उसमें अक्षर डाल के पहले माता रानी को जाने का आह्वान करेंगे कि माता रानी अब आप अपने घर पे जाइए। उसके बाद वो फोड़ के आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन उसमें विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना वंदना हुई है, मंत्रोच्चारण हुए हैं, उनके सामने ज्योति जली हुई है तो वो प्रसाद स्वरूप भी खा सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं तो गमले की मिट्टी को छान लीजिए। गमले की मिट्टी को छानने के बाद उसमें से हल्का सा गंगा जल मिलाइए, गुलाब जल मिलाइए और उसकी 3 पिंडियां बना दीजिए। अगर आप नारियल का उपयोग कर रहे हैं तो याद रखिए कि चट्टा वाला पानी वाला नारियल लेना है, उसकी 3 पिंडी बनानी है, जिसमें पानी हो वही वाला आपको नारियल लेना होता है। साथ ही के साथ जब आप वो 3 नारियल फोड़ोगे और उसमें से कोई भी नारियल अगर खराब निकलता है तो ये आपकी बहुत बड़ी किस्मत होती है। और कहते हैं माता रानी ने आपकी जो पूजा अर्चना वंदना है वो बहुत मन से स्वीकार करी है। तो मेरी बात मानिए कि देवी भागवत के अनुसार इस बार पूजा अर्चना वंदना कीजिए, आपको नवरात्रों की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।